जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्यों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कभी शहीद शब्द का उपयोग नहीं करती। जब भी कभी कोई सैनिक मैदान जंग या अपने मोर्चे पर देश की रक्षा करते हुए जान गंवाता है, न्यूज़ या मीडिया हमेशा कवर करते समय ज़्यादातर शहीद शब्द का उपयोग करते हैं, जो कि उनकी सहानुभूति और देश के सैनिकों के प्रति उनका प्यार और आदर को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी ऑफिशियली शहीद शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते? तो चलिए, लेट अस जस्ट गेट इनटू इट। दरअसल जो शहीद या मार्टर शब्द है, आम लोगों या सिटीजन्स का उनके सैनिकों के प्रति प्यार तो दर्शाता है, लेकिन असल में यह मिलिट्री या सैन्य शब्द है ही नहीं। न ही ये उन शूरवीरों के लिए बना है जो कि मैदान जंग या अपनी ड्यूटी के दौरान मोर्चे पर अपनी जान गंवाते हैं। दरअसल शहीद एक इस्लामिक शब्द है और मार्टर एक इंग्लिश शब्द है, जिसकी जड़ें ग्रीक ओरिजिन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों का मतलब या मायने एक ही है, जो है विटनेस या गवाह। यदि हम मार्टर शब्द की बात करें तो इसका उपयोग इस धर्म में उन लोगों के लिए किया जाता है जिनको अपने धर्म के लिए या किसी दूसरे धर्म को न अपनाने के लिए जो सज़ा दी जाती है, इन मौक़ों पर वो जान गंवाते हैं, उसे मार्टर कहा जाता है। अगर बात सिखिज़म की करें तो सिखिज़म में भी मार्टरडम या शहादत का मतलब होता है जिसने अपने धर्म या पॉलिटिकल बिलीफ्स के खातिर अपनी जान गंवाई हो। अगर बात इस्लाम की करें तो इस्लाम में उसे शहीद कहते हैं जो जिहाद करते समय मारा गया हो। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जिहाद का अर्थ होता है वह युद्ध जो धर्म के लिए किया जाए, लेकिन अब इस दुनिया में जिहाद के मायने कुछ लोगों ने बदल दिए हैं और वह इसे आतंकवाद फैलाने का ज़रिया बना दिए हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। यह शब्द इसलिए भी उपयोग होता है जब इंसान खुद अपनी मर्जी से मौत स्वीकार करे फॉर हिज पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ्स। अगर इसके तीसरे उपयोग की बात करें तो इट इज़ फॉर दोज हु प्रिटेंड टू सफ़र और एग्जैजरेट देयर सफरिंग्स टू गेन सिंपैथी, या सांत्वना पाने के लिए या दुख सहने का दिखावा करने में भी यह उपयोग में लाया जाता है। और ये तीनों कारण सैनिक को अपना सर्वोच्च बलिदान देने पर उपयोग में लाए नहीं जा सकते। इसलिए सैनिकों या आर्मी कभी शहीद या मार्टर शब्द का उपयोग नहीं करती। हाँ, अब हम ये आर्ग्यू ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ देशों की आर्मी शहीद शब्द का उपयोग करती है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वह सारे देश इस्लामिक देश होते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भी मरे हुए आतंकवादियों के लिए यह शब्द उनके द्वारा उपयोग में लाया जाता रहा है। अगर हम बात सैनिकों की करें तो इससे यह पता चलता है कि न तो यहाँ रिलीजियस या पॉलिटिकल विल्स आते हैं, न ही परसिक्यूशन या उत्पीड़न होता है, और न ही वह खुद अपनी मर्ज़ी से अपना सर्वोच्च बलिदान देता है। इसलिए सेनाएं इस शब्द को उपयोग में नहीं लाती। सैनिक हमेशा अपनी लड़ाई अपने झंडे के लिए करता है। वह लड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ जीतने के लिए, ना कि मरने के लिए। हमें यह बात जनरल जॉर्ज पैटन की एक बात याद दिलाती है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की तरफ से लड़े और बाद में जनरल की रैंक तक पहुँचे। वे कहते थे, नो सोल्जर एवर वॉन अ वॉर बाय डाइंग फॉर हिज कंट्री, ही वॉन इट बाय मेकिंग द अदर पुअर डम सोल्जर डाई फॉर हिज कंट्री। मतलब कभी कोई सैनिक युद्ध में मरकर लड़ाई नहीं जीतता है। वह युद्ध तब जीतता है जब वह अपने बेचारे बेवकूफ़ प्रतिद्वंदी को उसके देश के लिए उसका सर्वोच्च बलिदान देने पर मजबूर कर देता है। खैर, बात शहीद या मार्टर की करें तो यह शब्द असल में हमारे सैनिकों के लिए डिसरेस्पेक्टफुल और अनादरपूर्ण है, क्योंकि हमारे सैनिक किसी पर्टिकुलर रिलीजन या धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि अपने देश, अपने तिरंगे के लिए जान देते हैं। इसके अलावा बहुत से देश अलग अलग शब्द उपयोग में लाते हैं, जैसे फॉलन सोल्जर्स, किल्ड इन एक्शन, जो कि न सिर्फ मार्टर से ज़्यादा अच्छा है
बल्कि अपने आप में वेल डिफाइंड है। इसके साथ ही साथ भारत के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस में बैटल कैजुअल्टी शब्द के साथ मेंशन्ड भी है। इसके अलावा हमने KIA और MIA भी फिल्मों में सुना है, जो कि होता है किल्ड इन एक्शन या मिसिंग इन एक्शन। इसके अलावा हमने सुप्रीम सेक्रीफाइस, ब्रेव हार्ट्स, ब्रेव्स हुम वी लॉस्ट या वीर गति प्राप्त भी सुना है। हम उन्हें वीर भी कहते हैं क्योंकि वॉर विडोज या युद्ध विधवाओं को वीर नारी कहा जाता है। अब कई लोग ये ज़रूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि भगत सिंह को शहीद आज़म क्यों कहते हैं। तो पहली बात, ये ऑफिशियल नहीं है और लोगों ने विलिंगली या स्वेच्छा से उनके प्रति अपने प्यार और आदर को दर्शाने के लिए उन्हें यह टाइटल दिया है। और दूसरी बात, यह वीडियो पूरी तरह मिलिट्री या सैन्य अफेयर्स में उपयोग होने वाली एक टर्मिनोलॉजी या शब्दावली के ऊपर है एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ग्रेट भगत सिंह। इसका महान देशभक्त और हमारे हीरो शहीद आज़म भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। मैंने यह इन्फॉर्मेशंस का रेफरेंस संडे गार्जियन लाइव से लिया है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और मेजर नवदीप सिंह ने अपने विचार रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आप आगे की कोई वीडियो मिस ना करें। जय हिंद।